शांति। आज बाबा के 21/1/2021 के महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बताया कि आप बाबा के पास किस लिए आए हो। किस लिए आए हैं हम सब? बाबा से शक्तियाँ लेने के लिए। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो तो याद से आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आत्मा रूपी बैटरी इस समय डिस्चार्ज हो गई है। जितना बाप से योग लगाएंगे बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाबा ने कहा यहाँ बाबा पहला पाठ पढ़ाते हैं कि आप आत्मा रूप में भाई भाई हो, शिव बाबा के बच्चे हो। याद से सतो प्रधान बनना है, पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन करके सच्चे ब्राह्मण वो जो बाबा के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखते हैं, निश्चय बुद्धि हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपको जो ईश्वरीय मत मिल रही है इसमें मनमत मिक्स नहीं करनी है। अगर मनमत मिक्स हो जाती है तो खुशी और शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहनत बहुत करनी पड़ रही हो, प्राप्ति कम होती हो। अगर मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा है तो समझो पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, मनमत मिक्स नहीं है। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति को यूज़ करना है और सदा खुश रहना है। ईश्वरीय मत पर चलकर खुशी और शक्ति प्राप्त होती है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए। क्यों आए हो? सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने के लिए। क्वेश्चन है शिव की बारात का गायन क्यों है? भक्ति में भी गायन है, शिव की बारात का गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सब आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा लग जाता है, मूल वतन में भी सब आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। जो पवित्र बनते हैं वो बाबा के साथ साथ जाते हैं। साथ के कारण ही बारात का गायन है, क्योंकि हम साथ जाते हैं इसीलिए भक्ति मार्ग में भी वो बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं। अनुभव करेंगे सबके मस्तक में चमकने वाला सितारा, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं और वो सबका बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है वो सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। निर्विकारी कैसे बनते हैं? सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से, योग लगाने से शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उसमें जो सतो प्रधान ताकत थी फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है, मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत तो रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पहले दीपक जलाया जाता कि घृत डलता रहता है, दीपक जलता रहे। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने के लिए रख देते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, फिर तुम सर्वशक्तिवान से अपना बुद्धि योग लगाते हो। फिर से बाबा से आप अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई, थोड़ी ज़रूर रहती है।
एकदम खत्म हो जाए, फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। त्रेता तक मीटर कम होता, जिसको कला कहा जाता। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता में 14 कलाएं, 2 कला कम हो जाती हैं। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती। तुम समझते हो मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान बन गए तो ताकत का दिवाला निकल गया। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुम्हें बेहद का राजभाग मिलता। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का ही देते हैं। बाबा बेहद का बाप है, वर्षा भी बेहद का देते हैं। अब तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई। हे बच्चे, तुम मुझे याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं अलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा अलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अब वो दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी। फिर बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। जब तक याद नहीं करेंगे बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब इम्प्योर हैं। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो बाबा समझाते एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंचे भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वो है बेहद का बाप। तो सब हैं, बाकी सब हद के हैं। बेहद बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। बेहद का बाप है शिव बाबा, उन्हें याद करते हैं तो बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता है सदा सुख, और वो कैसे मिलता है बाबा समझाते। स्वर्ग में जो सुख है वो कैसे मिलता है बाबा समझाते। माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता, ना दैवी तन लेता हूँ, मैं मनुष्य तन लेता हूँ। बाबा कहते हैं मैं मनुष्यों सदृश जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। बाबा तो पर काया प्रवेश करते हैं ना ब्रह्मा तन में। हमारे सदृश उनका जन्म और मृत्यु नहीं होती है। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच से ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ते हैं। तुम बच्चे अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को ही याद करते हैं और विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा ही शिव बाबा को याद करते हैं। याद करते करते अपनी संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर भविष्य में विष्णु बनते हैं। तो ये समझना है इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अब तुम बच्चे बाबा को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने या ना माने। बाबा को याद करके आप राजा ही लेते हो, चाहे कोई माने या ना माने। गीता में भी ये है बच्चे, दे सही दे के सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। उनको तो दे है नहीं जो ममत्व रखें। कहते मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। बाबा कहते मैं थोड़े समय के लिए इनका आधार लेता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा का, नहीं तो नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ, सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है।
और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इसकी स्थापना, पालना, विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हें बेहद का मालिक बनाते हैं। बेहद की पढ़ाई से बेहद का मालिक बनाते। तो समझना चाहिए, भगवान किसी मनुष्य को देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म देह है ना, इनका नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अब ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी शिव बाबा का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अब बाबा समझाते, ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसे काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उसमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है कर्मों का फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस नहीं जा सकते। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने से वापस नहीं जा सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का, मधुमक्खी का झुंड होता, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उसके पीछे सब जाते हैं। मधुमक्खियों की भी रानी होती है, वो आगे चलती है, बाकी मधुमक्खियां पीछे चलती हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। एक बार चित्र बनाएंगे, हम कैसे घर जाएंगे। आगे आगे बाबा और पीछे पीछे हम सब आत्माएं। बाबा कहते जैसे मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, आगे उनकी मधुमक्खियों की रानी होती है, पीछे मधुमक्खियां। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता, बच्चे कहो, सजनियाँ कहो। बाबा आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखाते हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखाते हैं। पवित्र बनने बगैर आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाके सब निवास करते, वहाँ से धीरे धीरे आते रहते, वृद्धि होती रहती। तुम ही पहले पहले जाएंगे बाबा के साथ। सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, आत्मा सजनी भी है, शिव बाबा साजन है। सब इकट्ठे नहीं आते, वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमें ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब इतने ढेर हुए। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, गोया कच्चे ठहरे। किसी के 100 में से 99 मार्क्स हैं और किसी के केवल 10 हैं, तो बाबा कहते जो 10 वाला है तो जरूर कच्चा ठहरा। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम युग। ये अभी बाबा ने बताया। पहले हम उल्टा ही समझते आए, कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब बाबा ने बताया ये 5000 वर्ष का चक्र है। बाबा ने कितना सिंपल रीति से बताया कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। सुख दुख की दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया। बाबा कहते हैं हमें मुख तो चाहिए ना, यहाँ भी गौमुख बनाया है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया, उसमें पानी आता, उसको गंगा जल समझ लेते। अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था
तो सच खंड था। भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता। इस झूठ खंड में जब सब पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमें पावन बनाओ, पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर काले बन गए। बाबा बच्चों को बैठ कहते, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन। इस दुनिया को कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल, सबसे बड़ा काम का कांटा। भले यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनूं, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले घर बार छोड़ चले जाते। सतयुग में श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? सतयुग के देवी देवताएं कभी घर बार नहीं छोड़ते। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का। सारी दुनिया का, संबंधियों का भी सन्यास करते हो, क्योंकि यहाँ बुद्धि से सब भुलाना है, देह को, दुनिया को, संबंधों को। तो हमारा है बेहद का सन्यास। सन्यासी तो केवल घर बार छोड़ते हैं। सत्युग में तो बाबा कहते हैं सन्यास की बात ही नहीं, क्योंकि वो सुखमय दुनिया है। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है, तुम पतित से पावन बन जाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं उन बातों पे निश्चय करना चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़े कहते हैं, यह है श्रीमत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत, मनुष्य मत से गिरते आते, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है, वो है नरकवासी मनुष्य मत, जिसे रावण मत कहा जाता। रावण राज्य भी कोई कम नहीं, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते स्वर्ग पधारा, जरूर नरक में था। हेल से गया, जरूर फिर नरक से गया तो नरक में आएगा। अभी स्वर्ग कहाँ है, ये बातें शास्त्रों में है नहीं। बाबा तुम्हें नॉलेज देते, बैटरी भरती जाती, माया फिर लिंक तोड़ देती है। माया का काम फिर अपना है, लिंक तोड़ देना। हमारा काम है लिंक जोड़ लेना। बाबा आते हैं, उनकी याद से आत्मा रूपी बैटरी भरपूर हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। मनमत मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। मनमत मनुष्य मत को छोड़ बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ के जाना है। स्पेशल वरदान, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति, सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति
और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पे चलने वाले। परंतु माया श्रीमत में मनमत व परमत रॉयल रूप से मिक्स करा देती है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव फिर नहीं होता। बड़े रॉयल रूप से ईश्वरीय मत में माया अपनी मत मिक्स करा देती है, फिर प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखे से बच जाएंगे। सरल शब्दों में माया को पहचानना है, माया के धोखे से बचना है। कभी कभी वो ईश्वरीय मत में भी अपनी मत मिलाने की कोशिश करती है। जैसे बाबा कहता है रोज मुरली सुनो, कोई कोई कह देता है रोज रोज सुनने से क्या होगा, कभी कभी सुनो, बस धारण ही तो करनी है। एक बात ही तो कहता है बाबा मुझे याद करो। अब आपको ये बात भी राइट लगने लगेगी। वास्तव में बाबा की श्रीमत है रोज मुरली सुनो और उसकी धारणा करो। इसे छोटी छोटी बातों में माया अपनी मत चलाती है। कमजोर विचार माया है, इसको परखना है। अमृत वेले उठने में कई आलस्य करते हैं और फिर क्या कहते हैं, जी हम तो सहज योगी हैं। बाबा भी कहता है हठ नहीं करो। अब ये माया की मत है कि हठ नहीं करो या सो जाओ या आप सहज योगी हो। सहज योगी का मतलब ये नहीं है कि हम अमृत वेले सोए रहें। माया आपको सुलाएगी, बाबा जगाता है, उठो, प्राप्तियों का समय है। माया के साथ आपकी युद्ध है, डरो मत। माया को परखो। जहां भी मन कमजोर होने लगता है ये माया का विचार होता है। पुरुषार्थ में कहीं ढीलापन आता है, ये माया है। तो हमें इसको समझना है। अगर यथार्थ श्रीमत है तो तीनों चीजें प्राप्त होती हैं, खुशी, शक्ति और सफलता। स्लोगन है बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना ले। बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के आधार से भाग्य विधाता को अपना बना ले। आज हम अनुभव करेंगे भाग्य विधाता मेरा है, मेरे लिए आया है, मैं उनका बच्चा हूं। एकाग्र हो जाएंगे जिस स्थिति में भाग्य विधाता ने मुझे श्रेष्ठ भाग्य दिया है। डायरेक्ट श्रीमत मिलना भी भाग्य है। स्मरण रहे श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। माया को दूर से पहचानना है। मैं बालक सो मालिक हूं, भाग्य विधाता मेरा है। अपने मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर एकाग्र करें। फाउंटेन की तरह बाबा का प्रकाश मुझ में समा रहा है। मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। बैटरी चार्ज हो रही है। ओम शांति शांति शांति।
इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही